उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होने वाले नेशनल गेम्स के लिए रविवार को लोगो लॉन्च कर दिया गया, जिसमें हिमालय की श्रृंखला पर्वत श्रृंखला के उगता हुआ सूरज और मोनाल है। और मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों के लिए एंथम भी लॉन्च किया। खिलाड़ियों की सफेद और नीली टी शर्ट पर लोगो बना रहेगा। इसके साथ ही मशाल और ब्रह्म कमल का भी विमोचन किया गया। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है, वो उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के समक्ष प्रदर्शित करता है। साथ ही आप सबने जो एंथम सुना होगा, वो न केवल हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करता है, बल्कि खिलाड़ियों को, हमारे उदयमान सभी नौजवानों को और अधिक परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है, उनको प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ने का आह्वान करता है। इतना ही नहीं, इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोनाल हमारे प्रदेश की जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ ही हमारे युवा खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर बेजोड़ मेहनत और परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है। निकायों में आरक्षण लागू होते ही सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। नगर निगम से लेकर नगर पालिकाओं में पदों को आरक्षण को लेकर कांग्रेस तो सवाल उठा ही रही है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी इस पर आपत्ति जताई है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में प्रस्तावित निकाय चुनाव के मद्देनजर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए जारी आरक्षण विवादों में आ गया है। कांग्रेस ने आरक्षण के फार्मूले को लेकर दो आपत्तियां लगाई हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए विधानसभा द्वारा प्रवर समिति का गठन किया गया था, तो बिना विधानसभा के पटल पर रखे आरक्षण कैसे जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने 10,000 से कम एससी जनसंख्या वाले निगमों को एससी आरक्षण के दायरे से बाहर किए जाने पर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये अनुसूचित जाति के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। तो दूसरी ओर बीजेपी के विधायक और ओबीसी आरक्षण तय करने वाली प्रवर समिति के सदस्य मुन्ना सिंह चौहान ने भी कम जनजातीय वोटर होने के बावजूद नगर पालिका विकासनगर को एसटी आरक्षित कर दिए जाने पर आपत्ति जताई है। चौहान ने तो बकायदा हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दे डाली है। मेरी सुस्पष्ट जानकारी है कि प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की या नहीं की, लेकिन वो अभी तक हाउस में पटल में नहीं रखी गई है, क्योंकि ये नियम है कि अगर प्रवर समिति को कोई कानून या कोई बिल जाता है तो जो प्रवर समिति की रिपोर्ट आती है उसको फिर विधानसभा से पारित करना, पास करना आवश्यक होता है, जो अभी तक नहीं हुआ। सरकार ने एक जियो जारी करके आरक्षण अपना लागू कर दिया। ये विधानसभा की अवमानना भी है, ये उन जनप्रतिनिधियों का अपमान भी है जो चुनकर 70 विधानसभाओं से चुनकर उस सदन में आते हैं। तो ये जो 3 नगर पालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकासनगर, इसमें विकासनगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है, तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकासनगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। इधर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि प्रवर समिति पहले ही सरकार को लिख कर दे चुकी थी कि साल 2021 की जनसंख्या के आधार पर चुनाव कराए जाएं। ओबीसी आरक्षण तय करने वाली प्रवर समिति की रिपोर्ट आने वाले टाइम के लिए प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ठीक वैसे ही बयान दे रही है जैसा चुनाव हारने के बाद वो ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। देखिए, एक तरफ तो ये बार बार कहते रहे चुनाव नहीं करा रहे हैं। हर दिन मुझे याद है करण महाराज जी ने ही अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि प्रेमचंद अग्रवाल
ने 3 बार बयान दिया, चुनाव नहीं कराया। अब हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब आप ये नया फार्मूला या नया एक मुद्दा छेड़ रहे हैं। यानी कि आपके मन में जो है भाव नहीं था कि चुनाव हो, यानी कि आपकी तैयारी नहीं है, यानी कि आप हारने की स्थिति में, यानी कि उसी प्रकार का आप आरोप लगा रहे हैं जैसे हारने के बाद आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल आरक्षण का पेच अब सियासी संग्राम का मुद्दा बन गया है। हालांकि अभी आपत्तियों के लिए हफ्ते भर का समय है, लेकिन संभावना इस बात की भी है कि आपत्तियों के निस्तारण से असंतुष्ट लोग हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो निकाय चुनाव एक बार फिर से लटकना तय है। देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर कई जगह से आपत्तियां आने लगी हैं। रविवार को मसूरी में अलग अलग संगठनों और पार्टियों से जुड़ी महिलाओं ने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि मसूरी में 5% से भी कम पिछड़े वर्ग के वोटर हैं, बावजूद इसके सीट को ओबीसी महिला के नाम पर आरक्षित कर दिया गया। महिला प्रतिनिधियों का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत सीट का ओबीसी रिजर्वेशन किया गया, जिसको महिलाएं कतई स्वीकार नहीं करेंगी। और उसमें जो है ओबीसी सीट कर दी गई है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो महिलाएं इतने समय से धरातल पर काम कर रही हैं, घर घर जाकर के अपनी सेवाएं दे रही हैं, और जिन महिलाओं का उनका तो आपने पॉलिटिकल वो करियर ही खत्म कर दिया इस हिसाब से, तो ये बिल्कुल गलत है। ये महिला सामान्य हो सकती है सीट, और महिला सामान्य सीट होनी चाहिए जिसमें कि हर वर्ग की महिला अपनी तैयारी से जो है पहली बार इतने सालों वर्षों के बाद महिला सीट मसूरी में होने जा रही थी, मतलब हुई है, और उसके बाद ओबीसी महिला आपने कर दी, तो ये कहाँ का न्याय है? आप ये बताइए कि आपने किस बेस पे? ये बिल्कुल निराधार जनगणना हुई है, किसी भी तरह से देखा जाए बिल्कुल गलत है। अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बना दिया है और पहली बार नगर निगम में महिला मेयर बैठेंगी, लेकिन अभी भी बीजेपी को अल्मोड़ा नगर पालिका में सत्ता नहीं मिली है। इस बार महिला सीट होते ही बीजेपी जीत का दावा कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 25,000 वोटरों वाली राज्य की सबसे छोटी नगर निगम अल्मोड़ा है, जहां पहली बार मेयर बैठेगा। लेकिन पहली बार ही महिला आरक्षित होते ही कई उम्मीदवारों की तैयारी धरी की धरी रह गई। अब बीजेपी को उम्मीद है कि पालिका में उन्हें कभी निकाय की सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन पहला मेयर उनका ही होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। पूरी तैयारी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी 100% इस बार नगर निगम पर अपना कब्जा करेगी। ये हम 100% गारंटी देते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि पहली बार नगर निगम बना है। राज्य बनने के बाद से लगातार कांग्रेस के पास ही अल्मोड़ा नगर पालिका में चेयरमैन की कुर्सी रही है। इस बार भी कांग्रेस को उम्मीद है कि पहले मेयर कांग्रेस पार्टी का ही होगा। कांग्रेस इसे अपनी पारंपरिक सीट मान रही है। जब तक आरक्षण नहीं आया था तो 6 दावेदारों ने अपनी दावेदारी की थी, और अब और दावेदारों की संख्या बढ़ने की आशंका है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा, कांग्रेस का जो अल्मोड़ा नगर में जो अच्छा प्रदर्शन रहा है, हमेशा ये सीट कांग्रेस के पास ही रही है, और निश्चित रूप से इस बार भी जो नगर निगम का जो पहला मेयर बनेगा वो कांग्रेस का बनेगा। अल्मोड़ा नगर निगम में महिला चेयरमैन का आरक्षण तय हो चुका है, लेकिन दोनों पार्टियों में दावेदारों की फौज खड़ी है। टिकट देने के बाद जीत की गारंटी और बगावत न हो, इसके लिए दोनों पार्टी अभी से जुगत में लगी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया और इस दौरान देश के पीछे धकेलने का काम किया है। और क्या कुछ कहा सीएम ने, वो भी आपको सुनाएंगे। हैरान करने वाली बात थी कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 75 वर्षों के गौरवशाली देश की यात्रा का वृत्तांत रख रहे थे, संसद के अंदर जब अपनी बात रख रहे थे, उस समय कांग्रेस के लोग इस प्रकार से तिलमिलाए थे, इस प्रकार से वो जो है संसद को डिस्टर्ब कर रहे थे। निश्चित रूप से उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर 60 सालों तक राज किया है और देश के इन 60 सालों में इन्होंने देश को अनेक तरीके से पीछे धकेलने का काम किया, संविधान का गला घोटने का काम किया, देश की आत्मा को लहूलुहान करने का काम किया, और इन्होंने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया। और आज ये संविधान की
संविधान को हाथ में लेकर दर्शाने का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता भली भांति जानती है। विकासनगर में सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक महिला घायल है। कनबुआ गांव जा रही ऑल्टो कार कालसी से 10 किलोमीटर आगे एक मोड़ पर गहरी खाई में जा गिरी और 800 मीटर गहरी खाई में गिरने के बाद में कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही कालसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम ने एक शव को खाई से बाहर निकाला जबकि गंभीर हालत में एक घायल महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। पौड़ी जिले में साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके झांसे में आकर लोग अपनी लाखों रुपए की जमा पूंजी पर पल भर में ही गंवा रहे हैं। इस साल पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के कुल 72 केस दर्ज किए और कड़ी मशक्कत के बाद में पुलिस ने 58 आरोपियों को पकड़कर 1 करोड़ 3 लाख रुपए की धनराशि साइबर ठगों से वसूल कर ली है। पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड व साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 72 मुकदमे वर्ष भर में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और कुल 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम्स को वापस करवाई गई है। विकासनगर के सहसपुर इलाके के माचरी गांव के ग्रामीण एक पुलिया के निर्माण होने से नाराज चल रहे हैं और इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर पुलिया की कोई जरूरत नहीं है, ना ही पानी ने यहां कोई अपना रास्ता बनाया है। इसके बावजूद जबरदस्ती पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि कई परिवारों की जिंदगी खतरे में आ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर कई परिवार रहते हैं और पुलिया के गड्ढे में अगर पानी ने अपना रास्ता बना लिया तो घरों में खतरा मंडरा सकता है। ग्रामीणों की समस्या देखते हुए NHAI के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग वाले एक पुलिया बना रहे हैं, पुलिया का निर्माण कर रहे हैं और उसका जो मुंह है वो बस्ती की तरफ खोल रहे हैं। जहां पुलिया के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं है, वहां ज़बरदस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग वाले एक पुलिया का निर्माण कर रहे हैं और उस पुलिया के बनने से आने वाले समय में उस बस्ती को इतना नुकसान हो सकता है। यदि भविष्य में कभी पानी जंगल की ओर से आ जाए तो उस पानी का जो बहाव है वो तेज़ी से बस्ती के अंदर घुस जाएगा और पूरी बस्ती में विनाशकारी एक भूकंप की तरह एक प्रलय आ जाएगा। पौष महीने के पहले रविवार से कुमाऊं की बैठकी होली शुरू हो गई है। ठंड रातों में कलाकार कई रागों में होली का गायन करते हैं। अब मार्च महीने तक अलग अलग रूपों में होली के रंग देखने को मिलेंगे और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सर्द रातों में हारमोनियम, तबला और मंजीरे की खनक के साथ ही होली शुरू होती है, जो कई रागों में गाई जाती है। हमारे वहाँ पूर्व से एक प्रथा चली आई है। अल्मोड़े की जो होली है, साहित्यिक होली है, यहाँ की विदा है। तो पूस का जो प्रथम रविवार से होली की शुरुआत होती है, तो आज का जो दिन है ये प्रथम रविवार से शुरुआत हुई। आज से निर्वाण की होलियाँ शुरू हो जाएंगी। तो आज से पहले निर्वाण की होलियाँ होती हैं, आध्यात्मिक होलियाँ होती हैं। ये पहला चरण है। दूसरा चरण वसंत से शुरू होता है, जब से श्रृंगार का समावेश होता है, तब से श्रृंगार की होलियाँ शुरू हो जाती है। और श्रृंगार की होलियों के बाद जब रंग पड़ता है, जब रंग की शुरुआत होती है, तो फिर जो श्रृंगार जो है अपनी पराकाष्ठा की ओर जाता है। और बहुत ही अद्भुत किस्म की ये होलियाँ हैं। ये 3 चरण और समापन इसका आपका छरड़ी के दिन और टीके के दिन इसका समापन होता है और फिर निर्वाण की होलियों का शुरुआत की जाती है। चमोली में आदि बद्री के कपाट आज मंत्रोच्चार के बीच में पौष माह के लिए बंद कर दिए गए और इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल भी मौजूद रहे। अब 14 जनवरी को कपाट खुलेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10। विकासनगर में नशीली दवाइयों का कारोबार करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्रीन हर्बल कंपनी में काम करता था। रामनगर में यूथ कांग्रेस ने प्रदेश की पंचायतों में प्रशासक के रूप में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी दिए जाने का विरोध किया। जल्द चुनाव कराने की मांग की गई।
नैनीताल में एक टैक्सी चालक का शव मिला है। सूचना के बाद में तल्लीताल पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया। रुड़की में गंगनहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सामान भी मिला। रुद्रप्रयाग की अगस्त्यमुनि अस्पताल का सीडीओ ने निरीक्षण किया और खाली पड़ी जमीन को उपयोग में लाने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में केंद्रीय विद्यालय का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया और स्टूडेंट्स ने प्रस्तुतियां दी। चमोली में 2 दिवसीय माता अनुसुईया मेले की शुरुआत हो गई है। बद्रीनाथ विधायक लखपत पुटोला ने उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। कोटद्वार से अभियान की शुरुआत की गई। रुद्रप्रयाग में पेंशन लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है। बागेश्वर में ठंड बढ़ने के साथ ही लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं। सुबह शाम ठंड के बीच में बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। और टिहरी के राघवी बिष्ट ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। राघवी बिष्ट का चयन सीनियर इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम में हो गया है। राघवी बिष्ट टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के चंगोरा गांव की रहने वाली है। राघवी की मां नीलम बिष्ट पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। उत्तराखंड की नंदिनी कश्यप का चयन महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 के लिए हुआ है। T20 खिलाड़ियों की नीलामी में कुल 120 क्रिकेटरों की बोली में नंदिनी कश्यप को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी पर। उत्तराखंड का महिला क्रिकेट में अलग से बोलबाला देखने को मिल रहा है। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड ने महिला क्रिकेट में राघवी, नंदिनी, स्नेहा राणा, नीलम बिष्ट, मानसी जोशी, एकता बिष्ट, नंदिनी कश्यप के साथ नीलम भारद्वाज जैसी युवा खिलाड़ी दी है, जिन्होंने प्रदेश ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया है। वहीं नंदिनी के क्रिकेट कोच गौरव का कहना है कि प्रदेश में लड़कियां क्रिकेट में अच्छा नाम रोशन कर रही हैं और नंदिनी उनकी एक मेहनती खिलाड़ी रही है। वुमेन्स और बॉयज का क्रिकेट बहुत ही अलग है और जैसे कि BCCI ने काफ़ी अनाउंसमेंट कर दिया कि इनकी मैच फीस वगैरह भी सेम होने वाली है, तो वुमेन्स उत्तराखंड की अभी आप देख रहे हो कि क्लब क्रिकेट वुमेन्स को लेकर बहुत ज़्यादा हायर हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट तो है। क्रिकेट में हमेशा पुरुषों का दबदबा देखने को मिला है, लेकिन उत्तराखंड के ऋषभ पंत, आकाश मधवाल, स्वप्निल सिंह और मनीष पांडे को छोड़ दिया जाए तो कोई भी युवा क्रिकेटर अपनी जगह ना तो भारतीय टीम में और ना ही IPL में बना पाए। लेकिन महिला क्रिकेट टीम में हमेशा उत्तराखंड की खिलाड़ी देखने को मिली है, जिसे देख अब युवा खिलाड़ियों में भी क्रिकेट को लेकर जोश देखने को मिल रहा है। सर, अगर आगे खेलना है तो प्रैक्टिस और हार्डवर्क दोनों ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा। डे बाय डे हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम आगे इंडिया या स्टेट लेवल जो भी खेलना है उसे खेल पाएंगे। जो भी हमारा टारगेट है उसे अचीव कर पाएंगे, तो हमें डे बाय डे इम्प्रूव करना है अपने। वो आज इंडिया खेल रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये भी हमारी एकेडमी की एक लड़की खेल रही है इंडिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। और मैं भी चाहूंगी कि मैं भी इंडिया खेलूं जैसे वो इंडिया खेल रही है। उत्तराखंड की लड़कियां लगातार क्रिकेट की दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, जहां नंदिनी कश्यप को दिल्ली कैपिटल से 10 लाख रुपए में खरीदा है, जो एक विकेट कीपर के साथ अच्छी बैटिंग भी करती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में जू के सर्पेंटाइन हाउस से इन दिनों कई सांप गायब हो गए हैं, जिसके चलते यहां पर आने वाले पर्यटकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। आखिर क्यों गायब हो गए हैं ये सांप, रिपोर्ट में देखिए। लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र देहरादून जू में बाग गुलदार अनेकों पक्षियों के साथ में कई प्रजाति के सांपों के लिए भी एक अलग सर्पेंटाइन हाउस बनाया गया है, जिसमें 4 प्रजाति के बिग साइज पाइथन के अलावा सबसे विषैले कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल, वाइपर समेत अन्य प्रजाति के कई सांप हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक, स्कूली बच्चे यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इन दिनों सांप के बाड़े से सांप ही गायब है। इक्का दुक्का सांपों के अलावा सांप देखने को नहीं मिल रहे।
बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब जैसे हम यहाँ पे सांप देख रहे हैं तो कई सांप अंदर हैं क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, तो यही आप समझ में आते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं। अभी कई वार्डों में हैं, कई जगह नहीं है। दरअसल शीतकाल में ठंड बढ़ने के साथ ही सांप शीत निद्रा में चले जाते हैं और सर्पेंटाइन हाउस में इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीटर लगाए गए हैं, कंबल और पराल बिछाई गई है। पाइथन से लेकर कोबरा तक अब अगले मई जून तक सांप गर्माहट के लिए इन्हीं के अंदर सोए रहेंगे। कोबरा जैसे सांपों की नियमित देखभाल की जा रही है। सर्पेंटाइन का ये जो बाड़ा है, अधिकतर सांप यहाँ से गायब दिख रहे हैं, क्या कुछ कारण इसके पीछे? एक्चुअल क्या है, जैसा कि सभी को भी देता है कि ठंड का मौसम है और जितने भी हमारे रेप्टाइल्स हैं वो ठंड में एक तरीके से, जिसको कॉमन भाषा में हम हाइबरनेशन कहते हैं या शीत निद्रा, इस समय उनकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ही डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और चूंकि वो अपना कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए वो छुप जाते हैं। जब हम लोग देखते हैं तापमान गिरना चालू हो रहा है तो हम लोग सबसे पहले जो धान की पुआल होती है वो लगाते हैं, उसके ऊपर फिर हम लोग ब्लैंकेट बिछाते हैं, जिसे कंबल बोलते हैं, हम लोग कंबल बिछाते हैं और फिर डे बाय डे जैसे जैसे टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है वो हिसाब से फिर हम हीटर भी बढ़ा देते हैं। सांपों के शीत निद्रा में जाने के कारण ही पर्यटकों को सर्पेंटाइन हाउस में इन दिनों सांप नहीं दिखाई दे रहे। अक्टूबर के आसपास से ये सांप शीत निद्रा में चले गए थे। जू प्रशासन के अनुसार अब मई जून तक ये सांप शीत निद्रा में ही रहेंगे, लिहाजा अब आपको सांपों के दर्शन के लिए जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनीला प्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के टॉप से पहली बार 2 विदेशी पैराग्लाइडर ने पैराग्लाइडिंग की और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग के शौकीन लोगों को एक संदेश दिया कि उत्तरकाशी में भी साहसिक पर्यटन हो सकता है। दोनों विदेशी नागरिकों ने टॉप से करीब 4,970 फीट की ऊंचाई से जोशियाड़ा झील के लिए पैराग्लाइडिंग के माध्यम से टेक ऑफ किया, लेकिन झील के आसपास बिजली के अधिक तार होने के बाद में उन्होंने तिलोथ पुल के पास में सुरक्षित लैंडिंग की। काशी बरनावट टॉप से पहली बार 2 विदेशी जो पैराग्लाइडर थे उन्होंने वहां से फ्लाई करी है और जो उनका यहाँ आने का मतलब था और जो उन्होंने फ्लाई करी है उसका ये है कि यहाँ पे भी उत्तरकाशी में भी इस तरह के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनका पोटेंशियल है और इस तरह के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। दोनों विश्वविद्यालय में पर्यावरण को लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है देवभूमि संस्थान के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई पर्यावरणविद और प्रकृति प्रेमी शामिल होंगे, जो पर्यावरण प्रदूषण, गंगा की अविरल धारा के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेक्चर सीरीज हो रही है, ये गंगाधारा विचारों का अविरल प्रवाह, इस टैगलाइन के साथ इसकी शुरुआत हो रही है और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट पर विषयों के जो तज्ञ लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, वो उनके लेक्चर्स होंगे। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए